हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 5 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 5 के स्टार्ट में साकू रिंतारो से इस नोटबुक के बारे में पूछता है। तभी योरिटो कहता है कि वागुरी तो वही लड़की है ना जो कि उन्हें उस दिन लाइब्रेरी में मिली थी। तो रिंतारो योरिटो से वो नोटबुक ले लेता है। तभी योरिटो कहता है कि क्या रिंतारो ठीक है। तो उसामी कहता है कि वो लड़की तो किकियो स्कूल से है और उसकी नोटबुक रिंतारो के पास क्या कर रही है। देन साकू कहता है कि रिंतारो तो कह रहा था कि वो उस लड़की से सॉरी बोलने गया था और क्या यही पूरी कहानी है। रिंतारो कुछ समय से बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है और पूरी बात क्या है रिंतारो, और वो चुप क्यों है, और क्या अब वो दोबारा से यही कहेगा कि कोई बात नहीं है। तभी रिंतारो कहता है कि सॉरी, पर वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। उसके बाद उनका टीचर उन्हें क्लास को साफ करके वहां से जाने का कहता है और वो सभी ब्रेक के बाद दूसरे सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करेंगे। तभी वो सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर को हाँ बोलते हैं। फिर उसामी साकू से कहता है कि चलो देखते हैं कि उन दोनों में से पहले कौन सफाई करता है। तभी साकू उसामी के साथ चला जाता है। देन रिंतारो योरिटो को पहले के लिए सॉरी बोलता है। तभी योरिटो रिंतारो से कहता है कि कोई बात नहीं और वो उसे समझता है। उसके बाद रिंतारो सोचता है कि उसने गड़बड़ कर दी है और उसे अपने दोस्तों के सामने ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, और ये नोटबुक उसकी स्कूल की नोटबुक्स के साथ कैसे मिक्स हो गई थी। देन रिंतारो वागुरी को इस सब के लिए थैंक्स बोलने का सोचता है। तभी रिंतारो वागुरी को मैसेज करता है कि वो अपने एग्जाम्स में पास हो गया है और ये सब वागुरी की मदद की वजह से हुआ है, इसीलिए थैंक यू। तो वागुरी रिंतारो से कहती है कि वो ये सुनकर बहुत खुश है और ये उसकी मेहनत का फल है और अब रिंतारो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भाग ले सकता है, इसीलिए उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फन करना चाहिए। फिर रिंतारो सुबारू की बातों को याद करके वागुरी को आगे मैसेज नहीं करता है। तभी वागुरी सोचती है कि पता नहीं रिंतारो कौन से खेल में भाग लेगा, और क्या ये फुटबॉल है या ये बेसबॉल है, और ये बास्केटबॉल भी हो सकता है क्योंकि रिंतारो बहुत लंबा है। उसके बाद रिंतारो और साकू एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी उसामी योरिटो से कहता है कि अब वो लोग क्या करेंगे, और साकू और रिंतारो की तो बेंचेस भी बहुत दूर हैं और पहले साकू उससे लड़ाई कर रहा था और साकू ने अब रिंतारो के साथ लड़ाई कर ली है। तो योरिटो कहता है कि अब उसामी की बारी है कि वो साकू और रिंतारो की बात करवाए, और रिंतारो की वजह से ही साकू और उसामी दोबारा से दोस्त बने थे। तभी उसामी कहता है कि 3 दिन बाद उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल है और इस साल वो लोग बेसबॉल खेलने वाले हैं, इसीलिए उन्हें स्कूल के बाद बेसबॉल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो साकू प्रैक्टिस पर जाने से मना कर देता है और रिंतारो कहता है कि आज उसे कुछ जरूरी काम है। तभी उसामी कहता है कि वो ये नहीं कर सकता है और वो तो बस उन तीनों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मजा करना चाहता था। तो योरिटो कहता है कि उसामी बहुत सेंसिटिव है। देन स्कूल के बाद उसामी और योरिटो साकू को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी साकू उनसे उसे छोड़ने का कहता है। तो योरिटो कहता है कि उन्हें घर जाते जाते अपनी दोस्ती के बारे में बात करनी चाहिए। तभी साकू कहता है कि अब बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो योरिटो कहता है कि नहीं, उन्हें बात करनी चाहिए। तभी साकू कहता है कि वो बस चिढ़ा हुआ है। तो योरिटो पूछता है कि क्या साकू को ये बात पसंद नहीं है कि रिंतारो किकियो की स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व है। तभी साकू कहता है कि ये बात नहीं है। तो योरिटो पूछता है कि क्या बात है। तभी साकू कहता है कि रिंतारो उन पर भरोसा नहीं करता है। तो उसामी बोलता है कि साकू कितना सीरियसली बात कर रहा है। फिर साकू कहता है कि उसामी की तरह वो भी ये फील करता है कि वो चिदोरी स्कूल में रिंतारो की वजह से फिट हो पाया है और अगर रिंतारो के साथ कुछ हुआ है तो वो भी उसकी हेल्प करना चाहता है। तभी उसामी कहता है कि रिंतारो ऐसा ही है और वो बिना नोटिस किए ही कई अच्छी चीजें कर देता है और उसे लगता है कि रिंतारो को पता भी नहीं होगा कि साकू अभी ऐसा फील कर रहा है, और उन सभी को पता है कि रिंतारो एक सुपर कूल बंदा है। देन योरिटो कहता है कि शायद साकू ने ये पहले नोटिस नहीं करा था, पर तब रिंतारो ने कहा था कि वो अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता है, और रिंतारो ने ऐसा नहीं कहा था कि वो उन्हें ये बात बताना नहीं चाहता है, और रिंतारो ने उन्हें पहली बार अपने दिल की बात बताई है, इसीलिए वो रिंतारो की बात सुनकर खुश है। और अब हमें रिंतारो से जाकर पूछना चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, और उसे भरोसा है कि रिंतारो उन्हें इस बारे में बता देगा। तभी उसामी कहता है कि साकू को अब खुश हो जाना चाहिए और चलो अब वो सभी साथ मिलकर रोमेन खाने चलते हैं। उसके बाद रिंतारो की मदर उससे पूछती है कि उसका चेहरा उतरा हुआ क्यों है। तभी रिंतारो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो रिंतारो की मदर कहती है कि उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वो उदास है।
और क्या वो अपने मिड टर्म एग्जाम में फेल हो गया है? तभी रिंतारो कहता है कि नहीं, वो अपने सभी एग्जाम्स में पास हो गया है। तो रिंतारो की मदर कहती है कि रिंतारो सच में इतना उदास नहीं है अगर वो इस तरह से मजाक कर रहा है तो। तभी रिंतारो कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। तो रिंतारो की मदर कहती है कि क्या वो सच में अपने सभी एग्जाम्स में पास हो गया है? तभी रिंतारो कहता है कि हाँ, और कब से वो उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहा है। तो रिंतारो की मदर कहती है कि रिंतारो ने अपने एग्जाम्स में चीटिंग की है। तभी रिंतारो कहता है कि नहीं, उसने अपने एग्जाम्स में चीटिंग नहीं करी है। और क्या वो उसके बारे में ऐसा सोचती है? तो रिंतारो की मदर कहती है कि तो रिंतारो का हाईएस्ट स्कोर क्या है? तभी रिंतारो इसे 59 बताता है। तो रिंतारो की मदर कहती है कि रिंतारो इसे कुछ ज्यादा ही बढ़ाकर बता रहा है। उसके बाद वागुरी उनकी दुकान पर आती है और वो वहां पर केक्स लेने आई होती है। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि अब रात के टाइम पर उनके पास ज़्यादा केक्स नहीं बचे हैं और अगर वागुरी वीकेंड्स पर उनकी दुकान पर आएगी तो उसे केक्स की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो वागुरी कहती है कि हाँ, उसे ये बात पता है, पर उसे केक्स तब सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब उसका केक खाने का मन होता है। इसीलिए आज वो खुद को एक ट्रीट दे रही है क्योंकि उसने अपने मिड टर्म्स को अच्छे से पास कर लिया है। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि अरे हाँ, रिंतारो ने भी अपने एग्जाम्स को पास कर लिया है। तो रिंतारो अपनी मदर को उसके बारे में बात करने से मना करता है। तभी रिंतारो की मदर रिंतारो को उठाती है तो वागुरी रिंतारो को हेलो बोलती है और रिंतारो यहाँ पर कब से था? तभी रिंतारो की मदर कहती है कि रिंतारो तो शुरुआत से ही यहीं पर था। फिर रिंतारो की मदर रिंतारो से मिस वागुरी का ऑर्डर लेने का कहती है। तभी रिंतारो पूछता है कि ऐसा क्यों? तो रिंतारो की मदर कहती है कि उसे कल के केक्स के लिए किचन में जाकर काम करना है। देन वागुरी रिंतारो से कहती है कि वो उसे एक हाई फाइव दे। तभी रिंतारो वागुरी से पूछता है कि ये किस बात के लिए? तो वागुरी कहती है क्योंकि रिंतारो अपने मिड टर्म एग्जाम्स में फेल नहीं हुआ है और अब वो अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले सकता है। तभी रिंतारो सोचता है कि अब उसका एक दोस्त उससे नाराज है और रिंतारो वागुरी को थैंक्स बोलकर हाई फाइव देता है। तो वागुरी देखती है कि रिंतारो किसी बात को लेकर उदास है। फिर रिंतारो वागुरी को उसका केक पैक करके दे देता है। तभी वागुरी कहती है कि वो घर जाकर सबसे पहले इस केक को खाएगी। तो रिंतारो वागुरी से कहता है कि वो ध्यान से अपने घर जाए। तभी वागुरी उसे हाँ बोलती है। देन रिंतारो वागुरी को स्टेशन तक छोड़ने का कहता है। तभी वागुरी उसे मना कर देती है और वागुरी रिंतारो से कहती है कि अभी रिंतारो को अपनी दुकान में कुछ काम करना होगा। तो रिंतारो वागुरी को हाँ बोलता है। तभी वागुरी रिंतारो से कहती है कि अगर वो उदास फील कर रहा है तो उसे कुछ अच्छा खाना चाहिए जिससे उसे अच्छा लगेगा। और वो हमेशा अच्छे से अपना खाना खाती है और वो दिन में कई बार खाना खाती है, पर शायद रिंतारो भी अच्छे से खाना खा रहा है और उसमें एनर्जी की कमी नहीं है, पर वो जो कहना चाहती है और अब वो उस बात को भूल गई है। तो रिंतारो वागुरी की इन बातों को सुनकर हंसने लगता है। तभी वागुरी पूछती है कि क्या वो उस पर हंस रहा है। तो रिंतारो वागुरी को सॉरी बोलता है। तभी वागुरी कहती है कि उसकी बातें इतनी अजीब भी नहीं थी। देन वागुरी कहती है कि अब उसे अच्छा लग रहा है। तभी रिंतारो सोचता है कि वागुरी ने ऐसा क्यों बोला है। उसके बाद वागुरी दोबारा उनकी शॉप पर आने का कहकर वहां से चली जाती है। फिर रिंतारो की मदर रिंतारो से पूछती है कि क्या वागुरी चली गई है। तो रिंतारो उन्हें हाँ बोलता है। तभी रिंतारो सोचता है कि उसके हृदय को बादलों ने घेर रखा है, पर अब उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य की किरणों ने उन बादलों को हटा दिया है और मिस वागुरी सच में एक बहुत अच्छी लड़की है। और उस दिन सुबारू की बात सुनकर उसे भी लगा था कि शायद अब उन दोनों को नहीं मिलना चाहिए, पर उस वक्त उसकी फीलिंग ने उससे ये बुलवा दिया था कि वो वागुरी से मिलना बंद नहीं करेगा। और वागुरी एक अच्छी लड़की है और वो हार्ड वर्किंग है और वो स्ट्रॉन्ग हृदय वाली है और वो भी वागुरी के जैसा बनना चाहता है। और उसके ये शब्द पूरी तरह से उस बात को नहीं बता रहे हैं जो कि वो फील कर रहा है। फिर वागुरी सोचती है कि वो भी रिंतारो को देखना चाहती थी, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि रिंतारो ऐसे अचानक से उसके सामने आ जाएगा। और उसने रिंतारो को पहले कभी इतना ज़्यादा हंसते हुए नहीं देखा था और ये बहुत क्यूट था और उसे रिंतारो को हंसते हुए देखकर शांति मिली थी। और शायद उसे ये बात भी पूछनी चाहिए थी कि कहीं रिंतारो को कोई चीज़ परेशान तो नहीं कर रही है। उसके बाद रिंतारो की मदर कहती है कि उसने आज उनकी दुकान में मदद की, इसके लिए थैंक यू। और उनका डिनर अब बस रेडी होने ही वाला है। फिर रिंतारो खाना खाता है। तभी रिंतारो की मदर कहती है कि उसने आज इतना सारा खाना रिंतारो के एग्जाम्स में पास होने की खुशी में बनाया है।
तभी रिंतारो की मदर उससे पूछती है कि उसके कितने नंबर आए हैं। तो रिंतारो अपनी मदर को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। तभी रिंतारो की मदर रिंतारो से कहती है कि उन्हें उस पर गर्व है। तो रिंतारो कहता है कि उसे तो बस 59 नंबर ही मिले हैं और ये कुछ खास नंबर नहीं है। देन रिंतारो की मदर कहती है कि रिंतारो ने अपने बचपन से अपने कई गोल्स को छोड़ा है और इस बार रिंतारो ने गिव अप नहीं करा है और उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और इसीलिए रिंतारो के इतने अच्छे नंबर आए हैं और वो खुश है क्योंकि रिंतारो ने किसी अच्छी वजह से अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करी है। पर वो अब भी ये देख सकती है कि रिंतारो को कोई बात परेशान कर रही है। तभी रिंतारो पूछता है कि वो ये बात कैसे जानती है। तो रिंतारो की मदर कहती है क्योंकि वो उसकी मदर है और पहले भी जब वो परेशान था तो उसने वागुरी से जाकर बात करी थी और अब भी वो रिंतारो को लेकर परेशान नहीं है क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी गलती की माफ़ी मांग लेगा। और कई बार रिंतारो अपने दिमाग में इतना फंस जाता है कि वो कई ज़रूरी चीज़ों को भूल जाता है और अंत में रिंतारो इसका पता लगा लेगा कि उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और उसके लिए तो बस यही काफ़ी है कि वो रिंतारो को खुश देखे। देन वागुरी सुबारू से मिलने आती है। तभी सुबारू वागुरी से पूछती है कि क्या वो कहीं गई थी और उसने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन के रखे हैं। तो वागुरी सुबारू से कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही है और वो इस पार्क में बहुत टाइम के बाद आ रही है और वो दोनों यहाँ पर अपने बचपन में खेला करती थी। तभी सुबारू वागुरी को हाँ बोलती है। तो वागुरी सुबारू से पूछती है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी सुबारू कहती है कि उसने उसे यहाँ पर रिंतारो के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। सो गाइस, यहाँ पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 5th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।